हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल सर्वर ट्रिकी मैथ पर। आज मैं आपके सामने भूगोल पार्ट 2 लेकर आया हूँ। पार्ट 1 में मैं भूगोल से संबंधित एक क्वेश्चन बताया था जो ग्लोब पर महत्वपूर्ण अक्षांश वृत्त के बारे में, कर्क वृत्त, मकर वृत्त, आर्कटिक वृत्त, अंटार्कटिक वृत्त, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव के बारे में बताया था। आज मैं इस वीडियो में पृथ्वी पर ताप कटिबंध लेकर आया हूँ। तो अगर इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन दबाकर ऑल कर दें उसको। तो शुरू करते हैं पृथ्वी पर ताप कटिबंध। ग्लोब ले लेते हैं। इसको बताया था विषुवत वृत्त, 0 डिग्री अक्षांश। इसको बताया था 37 डिग्री अक्षांश। (37 डिग्री दक्षिण, 37 डिग्री उत्तर, 66.5 डिग्री डिग्री यहाँ लेते हैं। उत्तर 66 डिग्री दक्षिण, 90 डिग्री उत्तर, 90 डिग्री दक्षिण। इसी पर निर्धारित किया जाएगा पृथ्वी का ताप कटिबंध। तो देखते हैं कि 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश और 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, इसको हम कहते हैं उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध पहला उष्ण कटिबंध। उष्ण कटिबंध ताप का जो है कटिबंध है उष्ण कटिबंध। तो देखते हैं कि विषुवत रेखा के आसपास 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर के 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक, यानी कि कर्क वृत्त से लेकर के मकर वृत्त के बीच तक सूर्य का किरणें सीधी पड़ती है और ज़्यादा भाग को वह प्रकाशित करती है, इसलिए वहाँ ताप ज़्यादा मिलता है और इसको हम इसलिए उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध किसको कहेंगे? कर्क वृत्त से मकर वृत्त तक के क्षेत्र को ताप उष्ण कटिबंध कहते हैं। तो उष्ण कटिबंध क्या हुआ कि कर्क वृत्त से मकर वृत्त के बीच ये हो गया उष्ण कटिबंध। या 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक के भाग को हम उष्ण कटिबंध कहेंगे। इसके बाद आता है शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध। शीतोष्ण कटिबंध किसको कहेंगे? तो 23.5 डिग्री से लेकर 66 डिग्री के बीच सूर्य की किरणें हल्का तिरछी पड़ती है। यह उतना तापमान नहीं दे पाती है जितना कि विषुवत रेखा के आसपास देती है, अतः तिरछी किरणें पृथ्वी को कम गर्म कर पाता है, इसलिए इसे उष्ण कटिबंध करके इसको हम शीतोष्ण कटिबंध कहते हैं। शीतोष्ण कटिबंध ये जो क्षेत्र है ये सब शीतोष्ण कटिबंध कहलाएंगे। तो यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंध और यहाँ भी शीतोष्ण कटिबंध, ये सब क्षेत्र जो है शीतोष्ण कटिबंध का होगा।
ये जो क्षेत्र है उष्णकटिबंध का होगा। तो शीतोष्णकटिबंध किसको कहेंगे? कर्क वृत्त से आर्कटिक तथा मकर वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र को मकर क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंध कहेंगे। क्लियर हो गया कि शीतोष्णकटिबंध किसको कहेंगे? तो कर्क वृत्त से लेकर के आर्कटिक वृत्त, मकर वृत्त से लेकर के अंटार्कटिक वृत्त। इससे पहले वाला वीडियो में पार्ट 1 भूगोल के पार्ट 1 जो बताए हैं ज्योग्राफी के, उसमें बताए थे हम कि इसको कर्क वृत्त कहा जाता है, इसको आर्कटिक वृत्त कहा जाता है, इसको उत्तरी ध्रुव कहा जाता है, इसको मकर वृत्त, इसको अंटार्कटिक वृत्त, इसको दक्षिणी ध्रुव। तो इससे क्लियर हो गया कि शीतोष्णकटिबंध किसको कहेंगे? कर्क वृत्त से आर्कटिक वृत्त तथा मकर वृत्त से अंटार्कटिक वृत्त के क्षेत्र को शीतोष्णकटिबंध कहते हैं। तीसरा है ताप कटिबंध पूछा है। तीसरा होता है शीत कटिबंध। शीत कटिबंध, तो शीत कटिबंध कहाँ होगा कि सूर्य की किरणें ध्रुव के आसपास आर्कटिक वृत्त से लेकर के उत्तरी ध्रुव या अंटार्कटिक वृत्त से दक्षिणी ध्रुव यानी 66 डिग्री से लेकर के 90 डिग्री के बीच में सूर्य की किरणें काफ़ी तिरछी पड़ती है, जिसके कारण बहुत कम वह तापमान मिलता है। इसलिए इसको हम शीत कटिबंध कहते हैं। शीत कटिबंध, तो यहाँ भी शीत कटिबंध होगा। शीत कटिबंध के क्या बताएंगे कि उत्तरी गोलार्ध में आर्कटिक वृत्त से लेकर उत्तरी ध्रुव तथा दक्षिणी गोलार्ध में अंटार्कटिक वृत्त से लेकर दक्षिणी ध्रुव तक के क्षेत्र को शीत कटिबंध कहते हैं। इससे रिलेटिव क्वेश्चन पूछा जाता है। रटने से अच्छा है कि कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। हम जो भी बताएंगे कॉन्सेप्ट पर बताएंगे। इसको एक बार देख लिए होंगे तब ताप कटिबंध उम्मीद है कि याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे इसको एक दो बार वीडियो को देखिए। क्लियर हो गया इसमें कि पृथ्वी पर कितने कटिबंध होते हैं? तो ताप कटिबंध 3 होते हैं, उष्णकटिबंध, शीतोष्णकटिबंध और शीत कटिबंध। और तीनों को मैंने डिफिनेशन लिखा दिया और तीनों के यहाँ पर ग्लोब पर दर्शा करके बता दिए। अब इसी के आधार पर फिर दाब कटिबंध होगा, प्रचलित पवन होगा, सब इसी पर निर्धारित होता है। तो उसको अगले वीडियो में हम बताएंगे। तब तक के लिए अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। धन्यवाद।